स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर झूठ फैलाने वाले आज तक को बड़ा झटका लगा है। खबरों के नाम पर ट्विटर से लेकर लाइव टेलीकास्ट तक झूठ फैलाने वाले इंडिया टुडे ग्रुप को अब माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ेगा। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी यानी एनबीएसए ने आज तक की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए माफीनामा टेलीकास्ट करने के लिए कहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज तक पर झूठ फैलाने के चलते 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बता दें, पिछले साल 14 जून को बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपने फ्लैट पर मृत पाए गए थे, जिसके बाद खूब राजनीति भी उनकी मौत को लेकर हुई। लेकिन वही टीवी न्यूज चैनल्स ने भी झूठ फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इस कड़ी में झूठ फैलाने के लिए मशहूर इंडिया टुडे ग्रुप और उनके पत्रकार ने भी सुशांत की मौत को लेकर झूठ फैलाया। दरअसल आज तक ने सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी शब्द बताकर जिन चीजों का प्रसारण अपने टीवी चैनल पर किया था वो बिल्कुल गलत थे और इस पूरे मामले को लेकर आज तक के खिलाफ फिल्म प्रोड्यूसर नीलेश नवलखा ने एक शिकायत दायर की थी, जिसके बाद इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आज तक को इस बारे में अक्टूबर 2020 में माफी मांगने के लिए कहा था। लेकिन आज तक ने एनबीएसए की इस पूरे मामले पर, इस पूरी बात पर कोई संज्ञान नहीं लिया और इसके अलावा आपको बता दें एक समीक्षा याचिका दायर कर दी, माफी नहीं मांगी। लेकिन उसके बाद अब एनबीएसए ने उस समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए यह साफ तौर पर कहा है कि याचिका में आज तक की जो याचिका दायर की गई है उसके पक्ष में कुछ भी नहीं है। कुछ दूसरे चैनल के जरिए भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर झूठ फैलाया गया है, गलत रिपोर्टिंग की गई है, जिसको लेकर उन्हें माफी मांगनी पड़ी है। और अब इंडिया टुडे ग्रुप जिस तरीके से लगातार देश में झूठ फैलाने के लिए अब मशहूर हो चुका है, ना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर झूठ फैलाया गया बल्कि कई ऐसे मुद्दे रहे हैं देश में जिसको लेकर लगातार उनका जो चैनल है आज तक और इसके अलावा उनके पत्रकार, फिर चाहे वो सबसे ऊपर जो नाम है वो है राजदीप सरदेसाई का, जिस तरीके से ट्विटर के माध्यम से वो लगातार झूठ फैलाते हैं और कहीं ना कहीं उस झूठ का जो असर है देश में वो किस तरीके से होता है ये हमने किसान आंदोलन के वक्त देख लिया है। तो उसके बाद लगातार अब आज तक पर शिकंजा कसा जा रहा है। फिलहाल आज तक को माफी मांगनी पड़ेगी, ये अब साफ हो चुका है। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आज तक की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए आज तक से शुक्रवार यानी 23 अप्रैल 2021 और 8 बजे शाम 8 बजे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में माफीनामा प्रसारण करने के लिए कहा है। लाइव टेलीकास्ट अब माफी लाइव टेलीकास्ट पर होगी। आज तक जो प्रसारण करेगा, जिन शब्दों का उच्चारण करेगा, उसको लेकर भी साफ तौर पर एनबीएसए की ओर से निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि आज तक को फुल स्क्रीन पर बड़े शब्दों में लिखकर इस माफीनामे को टेलीकास्ट करना होगा और बैकग्राउंड में उसे साफ आवाज में पढ़ना होगा। आखिर क्या टेक्स्ट पढ़ने हैं ये भी जारी कर दिए गए हैं। आज तक इसके लिए माफी मांगता है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से जुड़े मामलों की रिपोर्टिंग करते समय हमारे चैनल पर कुछ गलत ट्वीट्स चलाए गए थे। चैनल ने झूठ दावा किया था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी ट्वीट्स थे। ऐसा कर हमने प्रसारण संबंधी नियमों का उल्लंघन किया है। ये दिशा निर्देश कहते हैं कि खबरों की एक से अधिक सूत्रों से पुष्टि करनी चाहिए। गलती होने पर फैक्ट्स को तुरंत सुधारा जाना चाहिए। ये वो जो टेक्स्ट है जो आज तक को पढ़ने हैं माफीनामा टेलीकास्ट करते वक्त, ये भी एनबीएसए की ओर से जारी किए गए हैं। तो फजीहत अब आज तक की हो चुकी है। जिस तरीके से बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उन्होंने झूठे दावे किए थे, झूठ प्रसारित किया था। साफ तौर पर 16 अक्टूबर को आपको बता दें एक लिंक जो है ट्विटर के माध्यम से उन्होंने शेयर किया था, जिसमें यह संकेत दिए गए थे कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के जो आखिरी ट्वीट्स थे उसमें यह साफ तौर पर संकेत मिल चुका था कि वो आत्महत्या करने जा रहे हैं। ये दरअसल उनकी तरफ से ट्विटर पर शेयर किया गया था। हालांकि इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया था बिना किसी स्पष्टीकरण के, जिसके बाद यह फजीहत आज तक की हुई थी कि आखिर वो किस तरीके से सुशांत की मौत को लेकर आत्महत्या उसे करार दे सकते हैं। क्या वो उद्धव ठाकरे सरकार के इशारों पर काम कर रहे हैं? जिस तरीके से महाराष्ट्र
महाराष्ट्र सरकार ने भी बिना किसी जांच पड़ताल के सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या करार दे दिया था कुछ ही घंटों के अंदर। तो लगातार इसको लेकर सवाल उठ रहे थे और यही वजह थी कि फिल्म प्रोड्यूसर नीलेश के द्वारा यह याचिका दायर की गई थी। हालांकि आपको बता दें, इस पूरी याचिका को लेकर पहले ही न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी की ओर से अक्टूबर में 27 अक्टूबर रात 8 बजे लाइव माफी मांगने का आदेश आज तक को दिया गया था। हालांकि आपको बता दें, आज तक ने माफी जरूर मांगी, लेकिन माफी उस ट्वीट को लेकर नहीं मांगी गई थी और ना ही उस टेलीकास्ट को लेकर मांगी गई थी जिसमें उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, उनके आखिरी ट्वीट को लेकर यह झूठ फैलाया था। बल्कि जो आज तक की तरफ से माफी मांगी गई थी उसमें जो टैगलाइन थी सुशांत को लेकर, जो उन्होंने शो चलाया था, उसमें जो टैगलाइन थी, ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए सुशांत, और सुशांत जिंदगी की पिच पर हिट विकेट कैसे हो गए, ये वो टैगलाइन थी जिसको लेकर आज तक ने अपने लाइव टेलीकास्ट में माफीनामा प्रसारित किया था। लेकिन जिस बात को लेकर माफी मांगनी थी उसको लेकर आज तक ने माफी नहीं मांगी और यही वजह है कि याचिका उनकी तरफ से समीक्षा याचिका दाखिल की गई। लेकिन अब एक्शन लेते हुए एनबीएसए ने साफ तौर पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया है और अब इंडिया टुडे ग्रुप के ये चैनल जो है आज तक, इसको माफी मांगनी होगी सुशांत की मौत को लेकर जिस तरीके से झूठ इनके द्वारा फैलाया गया है। तो आपको बता दें, इससे पहले जब एनबीएसए ने निर्देश जारी किए थे आज तक को कि माफीनामा देना होगा 27 अक्टूबर का दिन, जब उन्होंने माफी अपने न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट की थी, जिसमें उन्होंने माफीनामा मांगते हुए ये कहा था कि इस टैगलाइन से रिपोर्टिंग गाइडलाइन किसी भी मृत व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए और उनकी मौत को सनसनीखेज नहीं बनाया जाना चाहिए, इसका उल्लंघन हुआ है। हालांकि उन्होंने ट्वीट के लिए कोई माफी नहीं मांगी। जो एनबीएसए की ओर से आदेश आज तक को दिए गए थे, तो जाहिर तौर पर आज तक की ओर से कोई माफी नहीं मांगी गई थी। तो आपको बता दें, ना सिर्फ आज तक को अब माफी मांगनी होगी, बल्कि 8 बजे 23 अप्रैल को शाम को 8 बजे उन्हें अपने टीवी चैनल पर यह टेलीकास्ट भी करना होगा और साथ ही 1 लाख जुर्माना भी अब देना होगा। तो ये ना सिर्फ आज तक की ओर से किया गया, बल्कि ऐसे कई चैनल्स रहे जिनकी तरफ से सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर, उनके ट्वीट को लेकर लगातार झूठ फैलाने का काम किया गया कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी इंक्वायरी के ये तमाम चीजें बयां की गई। और आज तक की ओर से जो किया गया वो 16 जून को लेकर उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक शो टेलीकास्ट किया था, जिसमें अंतिम जो ट्वीट थे इसको लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट दिखाई थी और अपनी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जो ये उनकी रिपोर्ट थी, अंतिम ट्वीट, इसको ट्विटर पर भी शेयर किया था। और ट्विटर पर शेयर करते हुए ये दावा आज तक की तरफ से किया गया था कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान लेने से पहले 3 बार ट्वीट किए थे, जिसमें आज तक की तरफ से कुछ भावनात्मक ट्वीट भी किए गए थे, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत को कथित तौर पर अपनी खुद की जान लेने की ओर इशारा किया गया था। लेकिन बाद में जब इन ट्वीट्स को खंगाला गया तो ये ट्वीट्स फर्जी निकले। तो जाहिर तौर पर आज तक ने अपने इस पूरे मामले पर कोई स्पष्टीकरण ना देते हुए इन ट्वीट्स को ही डिलीट कर दिया। और ये पहला मौका नहीं है जब आज तक की तरफ से इस तरीके से झूठ फैलाकर अपने ट्वीट्स को डिलीट इनके द्वारा किया गया हो। इनके तमाम पत्रकार ऐसे हैं जो लगातार झूठे ट्वीट करते हैं और उसके बाद अपने ट्वीट को डिलीट करते भी नजर आते हैं। किस तरीके से सीए को लेकर हो या फिर किसान आंदोलन को लेकर हो, राजदीप सरदेसाई की ओर से झूठ फैलाया गया है, उनके द्वारा ट्वीट किए जाते हैं और उसके बाद उन ट्वीट पर को डिलीट कर दिया जाता है बगैर माफी मांगे। सिर्फ झूठ फैलाने का काम लोगों के बीच किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से केंद्र सरकार को निशाना बनाया जा सके। लेकिन पोल लगातार खुलती नजर आ रही है। खबरों में जिस तरीके से लगातार झूठ निकलकर सामने आ रहा है, और बात अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जाए तो लगातार उन्हें आत्महत्या करार दिया जा रहा था, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है ये लगातार कहा जा रहा है। और महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से उनकी हत्या को आत्महत्या करार दे रही है, उसको लेकर भी लगातार महाराष्ट्र सरकार घिरती नजर आई है। फिलहाल सीबीआई इंक्वायरी इस पूरे मामले में जारी है और अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर
कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बीते दिनों, बीते साल जिस तरीके से सुशांत की मौत को लेकर लगातार सिर्फ टीआरपी हासिल करने के लिए यह झूठ फैलाया गया, इसको लेकर ही अब शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन वहीं अगर बात दूसरे टीवी चैनल्स की जाए, फिर चाहे वो रिपब्लिक इंडिया हो, रिपब्लिक भारत हो, जिस तरीके से सुशांत का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया था और नतीजा देखने को मिला था कि यही टीवी चैनल्स, यही जो महाराष्ट्र सरकार है, ये रिपब्लिक भारत को, उनके एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को फंसाती नजर आई थी। तो कहीं ना कहीं बदले की भावना से ये तमाम रिपोर्ट्स प्रसारित की गई हैं और अब इसको लेकर माफीनामा आज तक को देना होगा। ये साफ तौर पर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आदेश दे दिए हैं, आज तक की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी अब आज तक को देना होगा। लेकिन देखना यह होगा कि क्या इंडिया टुडे ग्रुप आज तक जो कहीं ना कहीं इतने अवार्ड हासिल कर लेता है, आखिर ये अवार्ड किस नाम पर और क्यों हासिल किया जाता है, ये इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसकी भी मांग लोग कर चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से झूठी खबरें प्रसारित की गई हैं उसको लेकर सवाल बना हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।